जय जिनेंद्र दर्शकों, जिज्ञासा समाधान के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम जिज्ञासा समाधान में इस अंक में और पिछले अंक से हम ले रहे हैं 6 ढाला भाग 1 से संबंधित प्रश्न, और आपके जो हमें प्रश्न प्राप्त हुए उनका उत्तर दे रहे हैं। हमारे स्टूडियो में विराजमान आगरा नगर के प्रमुख उद्योगपति और जैन विद्वान श्रीमान निरंजन लाल जी बेनाड़ा साहब, आइए उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय बेनाड़ा जी। जय जिनेंद्र। और दर्शकों, हम आपके प्रश्नों पर सीधे चलना चाहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 6 ढाला भाग 1 से संबंधित पिछले एपिसोड में जो समझा वो ये समझा कि दौलत राम जी के द्वारा 6 ढालों में इस ग्रंथ को लिखा गया है। इस ग्रंथ में चारों गतियों के दुखों का वर्णन है। इस ग्रंथ में संसार परिभ्रमण के क्या क्या कारण है वो सारी बातों की चर्चा है। इस ग्रंथ में, इस ढाल में निगोदिया जीवों के दुख क्या होते हैं वो सब हम पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे। वही चर्चाएं कुछ और यहाँ पर हैं और वही प्रश्न आपके लेंगे और जानेंगे 6 ढाला भाग 1 में दौलत राम जी ने क्या क्या बातें कही हैं। हमारे पास जो पहला प्रश्न आज के एपिसोड में है वो नागपुर से कुमारी नीलू जैन जी पूछना चाहती हैं। निगोद किसे कहते हैं, ये निगोद कितने प्रकार की होती हैं तथा फिर कब निगोद में जाना पड़ेगा। प्रश्न बड़ा सुंदर है। हम आपका उत्तर देने से पहले एक बात बता दें, संसार परिभ्रमण का कारण क्या है जी। संसार परिभ्रमण में हमने अब तक अनादि काल से जो भी समय व्यतीत किया है, काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकिंदी तंधार, और इसके साथ साथ मोह महामद पियो अनादि जी। भूल आपको भरमत बार। हमने अनादि काल से मोह रूपी मदरा पी रखी है और उसके कारण हम अज्ञानता से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। और अनादि काल से हमने सारा समय व्यतीत किया है निगोद में। तो निगोद किसे कहते हैं, जहाँ से नित्य निगोद से तो आज तक कोई भी जीव अभी तक निकला नहीं है। जो निकले हैं वो व्यवहार राशि में आ जाते हैं, तो वो अगर दोबारा फिर निगोद में उन्हें जाना पड़ा तो इतर निगोदिया जीव कहते हैं। ऐसे भी एक जीव हैं नित्य निगोद में जो कभी नहीं निकलेंगे, उनको हम कह सकते हैं दूरान दूर भव्य। दूरान दूर भव्यों को कभी भी कोई निमित्त इसीलिए नहीं मिलता है कि वो निगोद से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। इस प्रकार इनको निगोद की स्थिति में, अच्छा, ये जो निगोद है ये साधारण वनस्पति से संबंधित होता है। साधारण वनस्पति में अभी पहले दफे हमने बताया था जमीकंद, लेकिन हम एक बात और बताना चाहते हैं, उससे भी आप सावधान रहें। जैसे कि ऐसी ककड़ी जो संभाग पतली सी होती है, इतनी पतली, उसको तोड़ें तो एक से संभाग से टूट जाए, तो वो भी साधारण वनस्पति में आती है। टिंडे जिसके ऊपर रुएं निकले हुए हैं, एकदम सुंदर हैं, वो टिंडे, उसी तरह की भिंडी, उसी तरह की घिया, ये सब साधारण वनस्पति में आती हैं। 2-4 दिन बाद धूप के कारण ये सब अनुकूलता को प्राप्त हो जाती हैं, साधारण वनस्पति से प्रत्येक वनस्पति में आ जाती हैं। साधारण वनस्पति में भी निगोदिया जीव रहते हैं। तो हमें जो करुणावान लोग हैं उन्हें जमीकंद नहीं खाना चाहिए, और ये साधारण वनस्पति वाले भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। एक गोभी, पत्ता गोभी होता है, उसमें ऊपर हरा पत्ता होता है, नीचे की जड़ की तरफ सफ़ेद पत्ता होता है। अभी वो साधारण है, सफ़ेद पत्ता साधारण है, हरा पत्ता उससे ऊपर उठ चुका है। इसी तरह की बहुत सी चीज़ों को हम ध्यान दें, क्योंकि यहाँ हम उस विस्तार को नहीं लेंगे और साधारण वनस्पति से ही बचने की कोशिश करेंगे। इस तरह ये निगोद 2 प्रकार की होती है, एक नित्य निगोद, एक इतर निगोद। नित्य निगोद से जीव पहली बार 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, और अगर दोबारा ये फिर कितने समय के लिए निकलते हैं, मात्र 2000 सागर के लिए, अधिक से अधिक। इससे कमती समय में तो फिर दोबारा जा सकते हैं, 10 मिनट बाद भी जा सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक निकले तो 2000 सागर तक। और उस 2000 सागर में हम देव आयु तक भी जा कर के, देव गति में भी जा कर के फिर ऐसे गलत काम अगर करने बैठ जाएं नीचे आकर के, तो हम फिर दोबारा निगोद में चले जाएं। फिर कोई ठिकाना नहीं
कि फिर कब हम उससे निकलेंगे। इसलिए सावधान रहिए और अपने को निगोद से निकल करके तो हम आ ही गए, लेकिन दोबारा जाने से पहले ही मुक्ति हो जाए तो पीछा ही छूट जाए, ऐसे दुखों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कुमारी नीलू जैन नागपुर के प्रश्न ने हमारे लिए भी कुछ नए ज्ञान की बातें बताई। बेनाड़ा जी, ये बात तो बड़ी सुंदर आपने बताई, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, और जो आपने ककड़ी का एग्जाम्पल दिया, कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पर कि जो संभाग से टूट रही है वो तो हमारी साधारण वनस्पति में आ रहा है और बाकी प्रत्येक वनस्पति में। हाँ, जब वो बड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, तब आप तोड़ेंगे तो इस तरह ही टूटेगी, सीधी नहीं टूटेगी। सीधी नहीं टूटेगी। वो प्रत्येक वनस्पति में आ चुकी है और यूँ तोड़ने में एकदम आप देखेंगे संभाव टूटेगी। वो अभी प्रत्येक साधारण वनस्पति में है, उसमें जीवों की स्थान, निगोदिया जीवों का स्थान ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा है। तो क्या भोजन बनाते वक्त ये कुछ सावधानियां बरती जाती हैं रसोई में या बरतनी चाहिए? बरतनी चाहिए जी, बरती नहीं चाहती। हम अपनी जिह्वांद्री के लोलुप में जी, जी, उन पतली पतली ककड़ियों को छांट के लाते हैं, जी, जी, भिंडियों को जिनका पीछे का तुनका कड़क टूट जाता जी, है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। संभाग में जी, टिंडे जो चमकदार होते हैं, जी, घिया जो चमकदार होती है, वो लाना चाहते हैं। इसलिए अपनी जिह्वांद्री के स्वाद के लिए हमें अपनी जिह्वांद्री पर कंट्रोल करके पाप से बचना है। चलिए, हमें अपने जिह्वा इंद्री पर कंट्रोल करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं और हमने कभी समझा भी नहीं था इन बातों को। अगला प्रश्न लेना चाहेंगे। समय कह रहा है कि ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन एक प्रश्न मैं ज़रूर पूछूंगा। मनोज जैन पथरिया हमसे पूछना चाहते हैं, ये सबसे बढ़िया मैं भी पूछ रहा हूँ, क्या हम कभी देव बन सकते हैं, बने हैं, और क्या वहाँ से क्या कहीं भी जन्म ले सकते हैं? इनका ये प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक से जाने से पहले बता दूं, यहाँ पर हम जिज्ञासा समाधान में 6 ढाला से संबंधित प्रश्नों का उत्तर ले रहे हैं। पहला ढाल हमने ली, अगले एपिसोड में हम दूसरे ढाल पर चलना चाहेंगे। अगर आपके प्रश्न पहले ढाल के भी हों वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन दूसरे ढाल के मुख्य हम लेंगे। और इस नंबर पर आप फ़ोन कर हमें अपने प्रश्न बताएं, 0562-302-1273। आप मेल भी हमें कर सकते हैं और मेल का हमारा पता नोट कर लें, समाधान@jinwanichannel.com। ब्रेक के बाद मिलते हैं।